तो आगे हम देखते हैं जो संधि होता है, संधि के प्रकार के बारे में एक बार फिर से हम जान लेते हैं। जो संधि के 3 प्रकार होते हैं बेसिकली। पहला होता है आपका स्वर संधि, जिसमें जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उससे एक परिवर्तन होता है जिसको बोलते हैं स्वर संधि, यानी 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, जब व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं व्यंजन संधि। जो आप इधर बगल में देख सकते हैं इसका उदाहरण। विसर्ग संधि क्या होती है, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर है 4 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या होता है आपका है, निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना गुण संधि से हुई है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी रचना गुण संधि से हुई है। नयन होगा, गिरीश होगा, एकाएक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम इसका आंसर देखते हैं सोल्यूशन में, साथ ही अगर कुछ इसके एडिशनल पॉइंट होते हैं तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम देखते हैं की पॉइंट देखते हैं। अन्य विकल्प के संधि विच्छेद जो थे, नयन बराबर और ने धन आयन जो अयाज शब्द का एग्जाम्पल है, गिरीश गिर धन ईस जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, एकाएक ए धन एक धन एक ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक, जैसे गुण संधि के कुछ अन्य उदाहरण होते हैं, अंग धन ईक्षण अंकेक्षण, द्वारका धन ईस द्वारकेश, ग्राम धन उत्थान ग्रामोत्थान, भाग्य धन उदय ग्राम भागोदय, साधन उदाहरण सुदाहरण, क्रम धन उन्नत क्रमोन्नत, समुद्र धन उन समुद्रुम, विधा धन उपार्जन विद्योपार्जन, महाधन ऊर्जवशी महोर्जवशी, देवधन ऋषभ देव ऋषभ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, या फिर देखिए क्वेश्चन की जगह एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, तो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या दिया है, स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि में आपके कई सारी संधि आ जाती है, यानी 5 संधि आती है, जिसमें दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृत्त संधि होती है, अयजड़ संधि होती है, आयात संधि होती है। अब इसमें कुछ चीज़ें डिटेल से दी गई हैं। ठीक है, डिटेल वाली चीज़ जान लेते हैं। क्या है, यदि आ छोटा और बड़ा आ के बाद छोटा है बड़ा है आए तो क्या होता है, बड़ा आ हो जाता है। इस तरह छोटा ही और बड़ा ही के साथ छोटा ही बड़ा ही में से दोनों में से कोई भी है तो क्या हो जाता है, बड़ा ही हो जाता है। और छोटा हो बड़ा हो के साथ छोटा हो या बड़ा हो में से दोनों में से कोई है तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। गुण संधि का आप पीछे देख ही चुके हैं। वृत्त संधि के बारे में बात करें हम तो आ छोटा और बड़ा के साथ अगर ए या आय आ जाए तो ए हो जाता है। ठीक है, ए या आय आ जाए तो आय हो जाता है। और या छोटा बड़ा आ के साथ छोटा बड़ा के साथ ओ या औ आए तो औ हो जाता है। यण संधि के बारे में हम जाने तो छोटी बड़ी के साथ आ बड़ा उ या उ आए तो या हो जाता है। इसी तरह छोटा उ बड़ा उ के साथ ई बड़ी ई छोटा बड़ा आए तो वाह हो जाता है। रिज के साथ यदि आ बड़ा उ बड़ा उ ई और बड़ी ई आए तो रा हो जाता है। आया संधि के बारे में बात करें हम तो ए के साथ कोई अन्य स्वर आए तो आय हो जाता है। आई के साथ कोई अन्य स्वर आए तो आय हो जाता है। ओ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो औ हो जाता है। औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो आव हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ गया अगला आपका दिए गए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिएगी। इस जो ये शब्द दिया गया है इतः दन ततः, ये किस संधि का उदाहरण है आपको ये बताना है। इसमें कौन सी संधि की आपको ये बताना है। पहला वाला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या पांचवा होगा। आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। ठीक है, आपने गेस लगा लिया। अब हम बढ़ते हैं आपके अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम देखें तो सोल्यूशन क्या है, इति धन ततः इतः धन ततः शब्द की संधि इस इत स्ततः है। ठीक है, क्या है, इत स्ततः है। ठीक है, ये जो शब्द है ये आपका विसर्ग शब्द का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें ई छोटी बड़ी ऊ और बड़ा ऊ और ए ये क्या होते हैं, ये सब क्या बनाते हैं, विसर्ग संधि बनाते हैं। ठीक है, फिर हमसे संधि के बारे में जान लेते हैं। 2 शब्दों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आगे संधि के बारे में ये परिभाषा भी दी गई हैं।
ठीक है। संधि के बारे में परिभाषा देखते हैं। स्वर संधि क्या होती है? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका फिर से क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है। इसमें पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या पांचवा होगा। आप लोग गेस कर लीजिए। गेस कर लिया आप लोग, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आंसर पे, ठीक है। इस आंसर इसका क्या दिया गया है? आंसर में देखते हैं हम लोग। आंसर में इसका दिया गया है कि गति धन अवरोध गत्यावरोध शब्द में सही संधि नहीं हुई है। इस विकल्प में संधि का गलत उपयोग किया गया है। गति और अवरोध शब्द जो क्या है? गति और अवरोध शब्द के बीच यण संधि होगी। क्या होगी? यण संधि होगी, जिसके अनुसार ई और आ या यण में बदल जाते हैं, ठीक है।